दोस्तों, बरतानिया में भिखारी बनने पर आज से 200 वर्ष पहले पाबंदी आयद कर दी गई थी। 1824 में एक कानून के तहत सड़कों, घरों, तफरीही जगहों, पार्क्स और गाड़ियों में मुसाफिरों से भीख मांगना गैर कानूनी करार दे दिया गया था। दोस्तों, ये निज़ाम आज भी राइज है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि स्कॉटलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ भिखारी मांग सकते हैं, बशर्तिया वो जारहियत पसंदी का मुजाहिरा ना करें और डरा धमका के भीख ना मांगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि 2023 में स्कॉटलैंड के अलावा बाकी यूके में भीख मांगने पर 1000 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो बड़ी इमारतों, रेलवे स्टेशन और कोने खुदरों में बिस्तर लगा के सो जाते हैं और दिन होते ही वहाँ बैठे भिखारी के रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, बरतानिया में हुकूमत इसलिए सख्ती करती है कि उनका कहना है कि यहाँ रियासत रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम का जिम्मा उठाए हुए है, तो फिर क्यों भिखारियों का शोशा रखा जाए। लेकिन दोस्तों, अब बरतानिया में जब से यूरोप के कुछ मुल्कों से हबशी या खाना बदोश पस मंजर के लोग आने शुरू हुए हैं, इन्हें काम या स्टेट बेनिफिट्स की सहूलतें दस्तयाब नहीं होती। इनके काम की भी कोई वाजिया कानूनी शक्ल नहीं होगी या वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होते हैं, तो फिर इन्हें पेट भरने के लिए भिखारी बनना पड़ता है। दोस्तों, अलबत्ता यूरोप से बहुत से पेशावर भिखारी भी यहाँ बरतानिया में बड़ी तादाद में आते हैं और यही वजह है कि बरतानिया में गुज़िश्ता दहाई में भिखारियों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये आम तौर पर बड़ी इमारतों या रेलवे स्टेशनों के बाहर या किसी ज्यादा पैदल आमदोरफ्त वाली जगह पर डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। बहुत से भिखारियों को गाड़ी छोड़ने आती है और लेकर भी जाती है, जिसे पता चलता है कि ये भिखारी बाकायदा पेशावर फकीर है। और दोस्तों, यूं लगता है जैसे वो जगह एक मखसूस अड्डा है जहाँ शिफ्टों में भिखारी बदलते रहते हैं। दोस्तों, इनमें से अक्सरियत यूरोपीय पस मंजर की होती है। यूं लगता है जैसे ब्रिटिश इंतजामिया की जानिब से इन्हें काफी छूट दी गई है। दोस्तों, बरतानिया में ऐसे भिखारी खास तौर पर कोफ्त का सबब होते हैं जो किसी ट्रैफिक लाइट पर लाल इशारे के दौरान आकर जबरदस्ती गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस मौजू पर बात करते करते मुझे पाकिस्तान का ख्याल आया है, जहां कुछ अरसे पहले अखबारों में पाकिस्तान में मौजूद भिखारियों के मुतालिक एक बहुत ही अहम रिपोर्ट शाया हुई थी। दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान के भिखारियों का जिस अंदाज में जिक्र किया गया वो एक चौंका देने वाला इंकशाफ है। दोस्तों, जिसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कहा जाता है कि पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी में तकरीबन 4 करोड़ पेशावर भिखारी हैं। दोस्तों, इस भिखारी इंडस्ट्री में ये तमाम फकीर फक्त पाकिस्तान में ही नहीं रहते, बल्कि इनके मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं जो इनसे भिखारियों का काम लेने के लिए बैरून मुमालिक भिजवाने का बंदोबस्त करते हैं और अमूमन इन्हें मजहबी सरगर्मियों और मजहबी ज़ियारतों की आड़ में सऊदी अरब, ईरान और इराक भिजवाया जाता है। दोस्तों, वहाँ की हुकूमतें इन्हें रोकने के लिए गिरफ्तार भी करती रहती हैं। इन मुमालिक में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत कई बार पाकिस्तानी हुकूमत से इस मसले के सदेबाप के लिए बातचीत कर चुकी है। और दोस्तों, ये भी एक बड़ी वजह है कि इन मुमालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं और पाकिस्तानियों को वहाँ बहुत ही हिद्दत अमेज अंदाज में ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये लोग वहाँ पहुँचते ही खुद को भिखारियों के बेस में बदल लेते हैं। अब ये पाकिस्तानी इन तीनों मुल्कों के साथ साथ कई यूरोपीय मुमालिक का रुख भी कर रहे हैं। दोस्तों, जिनमें फ्रांस, स्पेन और इटली शामिल है, जहाँ काफी तादाद में अब पाकिस्तानी भिखारी नजर आ जाते हैं। दोस्तों, अफसोसनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान में मिज़ारों, कब्रों, दरबारों और मकबरों पर इसी भिखारी माफिया का कब्जा है। दोस्तों, जब उनकी सालाना आमदनी का मजमूई तौर पर अंदाजा लगाया गया तो उनकी आमदनी 45 अरब डॉलर से ऊपर थी। दोस्तों, ये अपने अड्डों पर मंशियात के धंधे के अलावा कई तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस पाए गए हैं। दोस्तों, और तो और एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 3% से लेकर 11% तक आबादी किसी न किसी शक्ल में भिखारी बिजनेस में मुलविस है। दोस्तों, पाकिस्तान में 12 लाख बच्चे स्कूल जाने की बजाय हर वक्त सड़कों पर मांगते फिर रहे हैं, जो भीख मांगने के लिए अल्लाह, रसूल और मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आम लोगों में भिखारियों के लिए बड़ा नरम गोशा पाया जाता है। दोस्तों, हद तो ये है कि लोग इन पेशावर भिखारियों से अपनी मन की मुरादें पूरी करने के लिए दुआएं भी करवाते हैं। दोस्तों, और यही वजह है कि पाकिस्तान में भिखारियों की बढ़ती तादाद पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।